हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए। ये हमारा सेशन होगा कक्षा 10 क्लास 10 के बच्चों के लिए होगा और यहाँ पे होगा वृत्त वाला सेशन। और इस वृत्त में हम जो भी चीज़ें हैं उन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारी चीज़ें हैं पूरे वृत्त को लेकर के हम पूरे चैप्टर को यहीं पे आज ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए गाइज, हम आज स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है। अपन के पहले वाले क्वेश्चन में है कि एक रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है। तो रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु वृत्त पर होते हैं क्या कहलाती है? क्या स्पर्श रेखा होगी, या जीवा होगी, या छेदक रेखा होगी, या रेखाखंड होगी? अगर आप इसमें सही ऑप्शन की तरफ चलेंगे मेरे बच्चे तो ये होगी आपकी जीवा। कोई जीवा होगी जो उसके मान लो एक वृत्त होगा, इसमें अगर कोई भी रेखाखंड आप खींचोगे, चाहे जैसे आप खींचने का प्रयास करोगे रेखाखंड, तो वो क्या होगा, एक इसकी क्या होगी, जीवा ही होगी। ठीक, यहाँ पे हो गया क्या अपना पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए गाइस, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारे पास जो क्वेश्चन रखा गया है, इसमें देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन है दूसरा वाला, कि दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? बोलो। अगर कोई वृत्त है यहाँ पे, ये क्या है, कोई वृत्त है यहाँ पे, कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट, कोई वृत्त पर कोई भी एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे अब आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या? एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बात ये कहता कि इस पॉइंट से कितनी रेखाएं गुजर जा सकती हैं, तो गुजर तो बहुत सी रेखाएं जाती हैं किसी भी पॉइंट से, लेकिन अगर इस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा की बात करो तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी बच्चे? एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम चल लेते हैं। इसके आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन सा क्वेश्चन था, ये था दूसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखो 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, तो एक वृत्त बना लो मेरे बच्चे, एक वृत्त बना लो ना। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या? P है। ये क्या है? पॉइंट P है। यहाँ पे स्पर्श रेखा कोई खींच दो, इस तरीके से क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक, कह रहा है स्पर्श रेखा P और Q। यहाँ पे कोई पॉइंट Q मान लेते हैं। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यहाँ ये सेंटर है, यहाँ O है, और यहाँ से O से लेकर के Q तक जाने वाली कोई रेखा है ये। ठीक, ये क्या कर रही है? Q पे मिल रही है। तो हमें क्या कर रहा है, OQ की लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस पता करना है मेरे बच्चे। अगर ये त्रिज्या होगी, ये स्पर्श रेखा Q और P, देखो Q और P क्या है? स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। तो लंब होगी तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब इसमें क्या लगा दो? पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाओगे तो OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। OQ का स्क्वायर मेरे बच्चे कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दो ना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? QP कितना है? QP आपको ज्ञात करना है, इसको QP ऐसे ही रहने दो। QP स्क्वायर ज्ञात करना है। OP कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर करिए तो 144 हो गया, प्लस Q और P का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर करिए तो 25 हो गया। अगर यहाँ पे 25 को इस साइड में लेकर आओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 144 माइनस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा? QP का स्क्वायर हो जाएगा।
क्यू पी का स्क्वायर अगर हम कर दो तो 144 में से 25 गए जाएंगे तो 119 हो जाएगा। तो क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 119 हो जाएगा। अंडर रूट 119 कहाँ पे आ रहा है मेरे बच्चे, अगर ध्यान से देखोगे तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मेरे बच्चे मैंने सेशन वृत्त का बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए। पूरी एनसीईआरटी आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कक्षा 10 की। तो पूरी एनसीईआरटी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरी एनसीईआरटी आप कवर कर सकते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं मेरे बच्चे। आगे ये हो गया अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चित्र में कहा है लेकिन चित्र हमारे पास है नहीं, तो हम आपके क्या करेंगे, चित्र भी हम दिखाएंगे। चित्र हम बना देंगे। चित्र आपको दिख नहीं रहा तो चित्र हम क्या करेंगे, बना देंगे। चित्र हम बना दे कि चित्र में कह रहा है 3 सेंटी और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त की अगर बात करें तो मेरे बच्चे इसका मतलब कह रहा है कि दोनों वृत्त का जो केंद्र होगा एक ही होगा। तो ऐसा वृत्त बनाओ ना, ऐसा वृत्त बनाओ। देखो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक ऐसा वृत्त बनाने का प्रयास कर लेते हैं। एक क्या कर देते हैं, संकेंद्री वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसका सेंटर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है, सेंटर है। सेंटर इसका मान लेते हैं ये क्या है, ओ है। ठीक, ये दोनों वृत्तों का केंद्र है ओ। अब यहाँ से क्या कर देते, एक ये रेखा आ गई और देखो एक हो गई। यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये पूरा कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ए बी। ए बी क्या है, ए बी है बच्चे मतलब ए ये है, बी ये है। ए बी के हमको लंबाई ज्ञात करना है। मान लो पॉइंट हमारे पास ये पी क्या है, पी पे कहाँ पे स्पर्श करता है, बिंदु पी पे स्पर्श करता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो मेरे बच्चे लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई हमको किसकी ज्ञात करना है, जीवा जो ए बी है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या चाहिए, हमको अगर पता हो जाए क्या, हमको पता हो जाए क्या, पता हो जाए अगर हमको पता हो जाए इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता हो जाए, इसी का दुगना क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इसी का दुगना। तो इसका मतलब ए पी का अगर हमें पता हो जाए तो हमें ए बी पता हो जाएगा। कैसे पता होगा, चलो हम क्या कर देंगे, त्रिभुज हम लगा देंगे। त्रिभुज किस में, ए पी ओ में। त्रिभुज ए पी ओ में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस जब इसमें प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ का स्क्वायर कितना है मेरे बच्चे, 5 का स्क्वायर है, प्लस ओ पी कितना है, 3 का स्क्वायर है, प्लस ए पी कितना है, ए पी इसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और ए और पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस 9 को इस साइड में लेकर जाओगे तो 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो ए पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 16 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए पी स्क्वायर बराबर 16, तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, और 16 से बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 निकल कर आएगा। कितना निकल के आएगा, प्लस माइनस 4 निकल कर आएगा ए पी का मान। देखो लंबाई चूँकि माइनस में होती नहीं है और आपको प्लस में ही लंबाई लिखी जाती है, तो इसलिए हम ए पी बराबर क्या लेंगे मेरे बच्चे, हम प्लस में ही लेंगे। प्लस कितना हो गया, 4। ये ए पी का मान निकल आया। ए बी बराबर क्या निकालेंगे, अब देखो ए बी हमको निकालना है। अब ए बी बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, ए पी होगा या ए पी का दुगना, ए पी का दुगना यहाँ ए पी का दुगना क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए पी कितना निकाले हैं अपन, 4 निकाले हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया। ए बी बराबर कितना हो गया आपके पास, 8 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमने क्या किया, ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दिया ना। क्योंकि ये और ये क्या होता है, ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब इसको दुगना कर देंगे, ए पी को दुगना कर देंगे तो ए पी के बराबर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो यहाँ तक हो गया। चूँकि बच्चे ये सारी चीज़ें रिवीजन में चल रही हैं, इसका मैंने बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया है। वृत्त वाला सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट से आप हमारे पूरे सेशन को देख सकते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं मेरे बच्चे। आगे हमारे पास है यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास है कि चित्र में टी पी और टी क्यू
केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश और कोण PTQ बराबर होगा, कोण PTQ बराबर होगा। देखो जो क्वेश्चन आपको कुछ हैं उनको इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन में है तो ठीक है, हम कोशिश कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को करने का और बेहतरीन तरीके से करेंगे मेरे बच्चे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे हम बात करें इसका चित्र थोड़ा से बनाने का, तो चित्र हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो इस तरीके से आपका एक वृत्त बनेगा। कह रहा है कि वृत्त में चित्र में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे क्या मान लो, इसका सेंटर मान लो O हमारे पास क्या है, सेंटर है, O सेंटर है, और यहाँ पे कह रहा है कि O सेंटर वाले TQ केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं। चलो दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, T है, क्या है, T है, और यहाँ से यहाँ भी कोई पॉइंट हम मान लेते हैं जो यहाँ से यहाँ तक इसे स्पर्श करा देते हैं, और यहाँ भी कोई पॉइंट मान लेते हैं जो यहाँ से इसको भी स्पर्श हम करा देते हैं। यहाँ तक हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। अब इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, ठीक हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये कितना है, 110 अंश है, 110 अंश है ये, और P ये है और Q ये है, ठीक। इतना समझ में आया, आई होप कि इतना समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हमको क्या कह रहा है कि कोण POQ हमने क्या 110 अंश लिख दिया, कोण POQ, और कोण PTQ हमको ज्ञात करना है। मतलब मेरे बच्चे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है इसका मान ज्ञात करना है। चलो कैसे ज्ञात करेंगे, चलो बताते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पहली बात तो अगर क्या करोगे, ये वाली स्पर्श रेखा है और OQ क्या है, इस पे परपेंडिकुलर रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो अब देखो अब हम इसमें क्या कर देंगे, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। कोण P का मान कितना हमने देखा, 90, और कोण O का मान कितना है, 110, और कोण Q का मान कितना है, 90, प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब मेरे बच्चे देखो 9 9 18, 118 हो गया, प्लस 110 हो जाएगा, प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो गया। अब मेरे बच्चे देखना कि 180 और 110 इनको जोड़ोगे तो 100 क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा, प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 360। 290 को उस साइड में कर दो, देखो कोण T बराबर 360 माइनस 290, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 16 में से 9 7 16, और यहाँ 70 डिग्री, तो कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्या 70 डिग्री कहीं आपको देखने को मिल रहा है, तो कोण B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चूंकि B कितना है, 70 डिग्री है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्यों मैंने इसको 360 के बराबर किया, क्योंकि इसके देखो एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये, एक कोण ये, अर्थात 4 कोण, चारों अंतः मतलब अंदर के कोणों का योग कितना होता है मेरे बच्चे, 360 होता है। तो सभी कोण का जोड़ दो तो 360 के बराबर हो जाना चाहिए। फिर इसका मान सब को हमने मान रखा, उसके बाद इसको सोल्व किया, मतलब जोड़ा, तो हमारे पास आया 290 को इस साइड में लेकर गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 360 में से घटाएंगे 290 तो 70 आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, आगे चल लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी चित्र की बात कहा है, तो देखो चित्र तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चे। सभी लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, मैं चित्र बनाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चित्र देखने को हमारे सेशन में मिलेगा, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे,
किसी को भी 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कह रहा है कि चित्र ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है तो एक हम पहले हम वृत्त ही ना बना लें जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ओ वृत्त का हमने केंद्र बना लिया। कह रहा कि BOC बराबर 110 अंश। इसका मतलब ये कोण ओ का मान कह रहा है कि ये कोण ओ का मान दिया है। एक पॉइंट यहाँ पे रख लो, एक पॉइंट यहाँ पर रख लो, 110 अंश का कोण बना दो इन दोनों से, 110 अंश का कोण। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 110 अंश का कोण बन गया। ठीक, चलो अब बन गया। अब इसमें बात करता है, इसको मान लो अब B, इसको मान लो C। फिर कह रहा कि AB तथा AC वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो मतलब कहीं बाहर कोई पॉइंट A है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा B पर जा रही है और दूसरी स्पर्श रेखा कहाँ पे जा रही है, C पे जा रही है। इतना समझ में आया, किसी को समझ में आया, दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि कोण OAB का माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि OAB मतलब कि यहाँ O से कोई भी रेखा इस तरीके से गई है, इसको मिला रही है, तो ये क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। OAB मतलब कि कोण, इस कोण का मान हमको ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक, इतना पता है, इसका मान ज्ञात करने को कह रहा है। मेरे बच्चे, अगर अभी हम पिछले वाले सेशन में देखे थे, पिछले वाले सेशन में हमने कहाँ निकाला था, इस कोण के मान निकाला था। अगर हम इसी को निकाल करके इसको समद्विभाजित कर दें ऐसे, तो क्या हमको पता नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पता हो जाएगा। चलो क्या कर लो आप जानते हैं जब ये 110 अंश है और ये इसकी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और यहाँ भी त्रिज्या और ये क्या हो करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो ऑप्शन में था इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। चूँकि आपको एग्ज़ाम में इसमें लिखना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम में आपको कैसे क्या लिखेंगे इसको हम समझाने का प्रयास कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन में। जब आपको ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको हल में चलना है। हल में क्या करना है, पहले दिया है लिख देना। क्या दिया है, क्या दिया है कि कोण दिया है BOC बराबर कितना दिया है, 110 अंश। आपको यहाँ पे देखो कोण दिया गया है, तो जो दिया गया है पहले उसको लिखना मेरे बच्चे, जो दिया गया है। ठीक, अब उस यहाँ पे और आगे क्या कर देना, चूँकि यहाँ पे लिख देना, चूँकि जो O और B है ये परपेंडिकुलर है किस पे, A और B पे। और क्या कर देना, और क्या कर देना कि जो OC है ये भी परपेंडिकुलर है किस पे, AC। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण जो B होगा ये 90 डिग्री होगा, और इसलिए कोण जो C होगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलो, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, अब आप ले लेना मेरे बच्चे, अब देखना, ले लेना कि चतुर्भुज ABOC में, चतुर्भुज AB और O और C में, इसमें क्या करना है, चतुर्भुज का कंडीशन लगाना कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है मेरे बच्चे, 180 अंश होता, 360 अंश होता है। तो अब यहाँ पे क्या कर देना, 360 अंश लगा देना। ठीक, क्या लगा देना, 360 अंश लगा देना। क्या कर देना कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो कोण A का मान कितना है मेरे बच्चे, कोण A का मान मुझे पता ही नहीं है, कोण B का मान 90 डिग्री। अभी ऊपर यहाँ पे देखो कोण C का मान कितना है, कोण O का मान है 110 अंश और कोण C का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो बराबर कितना हो गया, 360 अंश हो गया। अब कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 110 प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 360। अगर हम कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A प्लस 0 8 1 9 1 1 2 हो जाएगा, 290 हो गया, बराबर 360 हो जाएगा। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290 हो गया। अब देखो इसको घटा दो तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश। कोण A बराबर कितना हो गया, 70 अंश हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखना बच्चे, अब देखना क्या, कोण A को जो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि हमको निकालना है कि कोण O A और B का मान निकालना है। तो कोण OAB बराबर क्या हो जाएगा, कोण A का आधा, कोण का A का आधा अगर हम कर दें
तो ये क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी के बराबर हो जाएगा। तो कोण ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए कितना निकाले हैं 70 अंश बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 35 अंश। कितना हो जाएगा, कोण ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 35 अंश। तो 35 अंश क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा, यही 35 अंश आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया, इसको आधा कर दिया, क्योंकि हमने पूरा कोण का मान निकाला और हमें दिखाना कितना है, हमें आधा ही कोण दिखाना है, तो हम आधा ही दिखाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। चल लेते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। मतलब ये कह रहा है कि एक वृत्त है, इसके कहीं बाह्य बिंदु से इस पर खींची गई कोई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, और जबकि हम जानते हैं लेकिन सिद्ध करके हमको दिखाना है। चलो कुछ नहीं, हम कोई पॉइंट यहाँ पे बाह्य बिंदु मान लेते हैं, ए हमारे पास कोई पॉइंट है, यहाँ से हम एक यहाँ से स्पर्श रेखा और एक यहाँ से स्पर्श रेखा ले ही लेते हैं। चलो अब ये क्या कर देता है, यहाँ पे सेंटर इसका मान लेते हैं ओ, यहाँ पे मान लेते हैं पी और यहाँ पे मान लेते हैं क्यू हमारे पास है। अब देखो हम इसको क्या कर देते हैं, मिला ही दे, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक हो गया ना। चलिए यहाँ पे हमको दिखाना है हल में, अगर आप देखना हल में क्या रखना, ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है, ज्ञात है क्या कि जो AP और AQ क्या है, AQ क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और जो पॉइंट A है, ये बाह्य बिंदु A है, पॉइंट A बाह्य बिंदु, यहाँ पे लिख लेना, बाह्य बिंदु A है, ठीक। और सेंटर मान लेना, सेंटर क्या है, सेंटर जो है इसका क्या है, सेंटर C है, त्रिज्या R है, कुछ भी ऐसे लिख लें। और हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे दिखाना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख लेना बच्चे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो AP होगा ये होगा AQ के बराबर होना चाहिए। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब हमने जो ये डॉट डॉट दिखाया है इसको मैंने रचना किया है, रचना में भी आप लिख देंगे, रचना में भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख लेना कि OA OA OP और हमने क्या किया, OQ को क्या कर दिया, खींचा या मिलाया, O को मिलाया, ये तो रचना कर दी है, ठीक। अब हमको दिखाना जो है उसकी बात करना है, हमको AP और AQ बराबर दिखाना है। मेरे बच्चे अगर हम आपको मिल रहा होगा कि जो एक त्रिभुज ये दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा दें तो हम क्या AP बराबर AQ दिखा सकते हैं। चलो अब यहाँ पे अगर देखना कि जो OP है, OP ये क्या है, OP और OQ ये क्या है, त्रिज्या है एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो हम पहले या तो हम यहाँ पे अलग ही कर देते हैं, हम लेते हैं, अब जब हमको जो सिद्ध करना है उसको हम देखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज APO और त्रिभुज ABO में देखो OP ये होगा OQ के बराबर होगा, चूँकि ये क्या है, त्रिज्या है किसका, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखो एक ही वृत्त की जब त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो AO क्या होगा, ये AO और OA क्या होगा, आपस में बराबर होगा, चूँकि ये दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण P जो होगा कोण Q के बराबर होगा, चूंकि ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री का कोण है। क्यों 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि त्रिज्या AB क्या है, AP और AQ क्या है, स्पर्श रेखा है। AP
और ए क्यू स्पर्श रेखा है तो ओ पी क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ ये दोनों क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों कोण बराबर हो गए। अब हम यह दिखा दिए कि त्रिभुज जो ए पी हो गया, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी ओके, ए बी ओके। तो अतः आप लिख देना, अतः क्या हो जाएगा, अतः ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए और क्यू के बराबर हो जाएगा। अतः ए पी क्या हो जाएगा, ए और क्यू के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर या यही आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि यही सिद्ध करना था, ये आपने सिद्ध कर दिया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए हम और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलो हो गया आज का हमारा सेशन। तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, अगर इससे भी ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आपको फिर जाना पड़ेगा हमारे प्लेलिस्ट में हम सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। वहाँ पे जाएंगे, आप अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, एक बेहतरीन वीडियो के साथ और बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे और मस्त मज़ा आएगा। शानदार बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी चैप्टर में। बस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप अपना जो भी रिवीजन करना है 2 मतलब कि 2x करके मेगापिक्सल करके आता है ना, 2 पिक्सल करके, तो उसमें आप देखेंगे, मतलब इतना स्पीड करके देखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितना स्पीड मतलब आप अपने अनुसार स्पीड बढ़ाइए जिससे कि आप रिवीजन करें और आपके दिमाग में भी जाए, ऐसा नहीं ऊपर से चला जाए, इतना स्पीड कर लो। तो आप अपने अनुसार स्पीड को मेंटेन करिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराया गया है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले गए होंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ये भी हो गया होगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे भी देख लेते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे भी देख लें, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस हो गया। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।